सबसे बड़ी टेक्निक है वो है स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपनी आराम से बाहर निकलना होगा, पेशेंस सब्र रखना होगा, पूरा विश्वास रखना होगा कि जो मैंने सोचा है वो पूरा होगा ही होगा। देखो, अब इतनी ठंड है, अगर आप सोचो कि हाय ठंड है ठंड है ठंड है, तो वो ठंड ही है। अगर आप बोलो कि नहीं, इतना अच्छा दिन है, भगवान ने दिया है, कितना अच्छा मौसम है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, आप उठो, बाहर निकलो अपने बेड से, काम करो। देखो, आपको 10 मिनट बाद आप अपनी शॉल स्वेटर भी उतार के रख दोगे, आपको ठंड लगेगी ही नहीं, क्योंकि अब आपका सारा ध्यान जो है काम में चला गया। तो जहाँ वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आप ठंड में ध्यान डालोगे तो आपको सारी एनर्जी आपकी ठंड ठंड करने में लग जाएगी। अगर आप ये रखोगे नहीं काम करना है, तो देखो आपको ठंड छोड़ गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। इस करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपनी किस्मत के जो ताले हैं उनको खोलना है, उसकी चाबी है मेहनत। खूब मेहनत करो तो देखो कैसे आपके सपने पूरे होते हैं। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन ये सपने पूरे नहीं हो पाते। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हमने नहीं करनी, क्या ध्यान रखना है? पहला, आपको विश्वास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही सच होगा और हकीकत में बदल जाएगा, है ना। ज़ीरो डाउट, शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं, बस ये काम होगा ही होगा, ये सोचना है। सबसे बड़ी बात है, पिछला बोझ लेके नहीं चलना। जो भी कोई पास्ट की तुम्हारे मन में ग्रजेस है, रंजिश है ना, किसी के प्रति, वो सब लेट गो करनी है। जब तक आपकी बॉडी प्योर नहीं होगी आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ब्लॉकेजेस दूर करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस वो जगह है जहाँ हमारी एनर्जी रुक जाती है, ना वो फ्लो करती है ना आगे बढ़ती है। अब मेरे आप सोचो, एक नाली में पानी रुक गया, जब तक वो आगे नहीं बहेगा, है ना, जितना मर्जी मैं पानी डाली जाऊंगी उसमें, वो तो उस जगह पे इकट्ठा होता जाएगा। तो कोई भी मैं एनर्जी रिसीव नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं अपने ये ब्लॉकेजेस दूर नहीं करूंगी, है ना। और कोई भी तनाव, परेशानी, टेंशन, ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग्स अपने पास आने नहीं देनी। और बिल्कुल डेस्परेट नहीं होना कि ओहो मेरा ये लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे बीएमडब्ल्यू मिली नहीं। बेकरार नहीं होना, वो मिलेगी। अब यूनिवर्स में भेज दिया ना, अब निश्चिंत हो जाओ, आपका काम खत्म। अब ये उसका काम है कि उसने कब देना है, लेट हिम सी। कई बार आपकी इच्छा पता है कब पूरी होती है? जब आप भूल भाल चुके होते हैं, अचानक से एकदम से आपको सरप्राइज मिलता है, कभी कोई लॉटरी मिल गई, कहीं से कोई चीज़ मिल गई। तो आप विश्वास रखिए, जो आपने यूनिवर्स से मांग लिया मिलेगा ही मिलेगा। पर उसके ऊपर भी छोड़ दो, कुछ मेहनत करते जाओ। और ये ध्यान रखना, अनहैप्पी जर्नी की कभी हैप्पी क्लोजिंग नहीं होती, कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। इसीलिए गलत चीज़ों के बारे में सोचकर या चिंता करके हम उनको अपनी ज़िंदगी में ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए गलत चीज़ें मत सोचो, वही बार बार आएंगी। तो हमें क्या सोचना है? अच्छा व सही सोचना है, क्योंकि फिर वो बार बार आएगा। सफलता को देखो, महसूस करो, अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना। कई बार हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है, इनर गाइडेंस की, भाई ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है। तो उसको इग्नोर मत करो। बैठना रात के टाइम, सुबह के टाइम उठ के और सोचना कि वो क्या कहना चाह रहा है, हमें ब्राह्मण क्या इशारा कर रहा है कि ये काम करूँ ना करूँ। अपने मन की आवाज़ को बहुत बहुत तवज्जो देना, है ना। वो उसको क्या करना है, परम आनंद को महसूस करना है। सुबह जब उठते हो, रात को सोते हो, शुक्रिया ही भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे घर दिया, तुझे बेड दिया, मुझे सोने के लिए इतना अच्छा बिस्तर दिया मुझे, है ना। सब चीज़ों का शुक्रिया, इस मकान का शुक्रिया, इतनी छत दी है मेरे ऊपर गर्मी सर्दी के लिए। मतलब आप जब परम आनंद को महसूस करोगे ना, ऐसा कुछ करें जिससे आप बेहतर महसूस करें कि मैं बहुत बहुत तेरा भगवान शुक्रगुजार हूँ। तो आपका ध्यान लगेगा और जो आपकी वाइब्रेशन है ना, ऊपर हाई एनर्जी लेवल से मैच करनी शुरू कर जाएंगी। अगर आपकी इंटेंशन सही है ना, तो यूनिवर्स रास्ते की सारी बाधाओं को हटाता चला जाएगा। वह आपकी मुलाकात जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव हालातों से करवाएगा, वह आपका काम बनता चला जाएगा। आपको जिस भी बड़े मकसद के लिए काम करना है ना, वो सब आपके मकसद पूरे हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपके सारे मकसद पूरे हो गए।